वैश्विक गेहूं बाजार में बदलते हालात एक बार फिर भारत के लिए नए अवसरों को संकेत दे रहे हैं। हालांकि कमजोर अंतर्राष्ट्रीय कीमतों की वजह से एक्सपोर्ट की रफ्तार अभी पूरी तरह से नहीं पकड़ पा रहे हैं। केंद्र सरकार ने इस साल 50 लाख टन गेहूं और 10 लाख टन गेहूं उत्पादों के निर्यात को मंजूरी दी है, लेकिन वैश्विक बाजार में दाम दबाव में होने के कारण भारतीय निर्यातकों को नए कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में मुश्किलें आ रही हैं। घरेलू बाजार में भी कीमतें सीमित दायरे में बनी हुई हैं, जिससे निर्यात मार्जिन पर असर पड़ रहा है। और इसी बीच अमेरिकी कृषि विभाग यूएसडीए का अनुमान है कि आने वाले 2026-27 सीजन में वैश्विक गेहूं उत्पादन में गिरावट देखने को मिल सकती है, खासकर अमेरिका, यूरोपीय संघ, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना जैसे बड़े निर्यातक देशों में। इससे वैश्विक बाजार में निर्यात योग्य स्टॉक घट सकता है और आयातक देशों को नए विकल्पों की ओर रुख करना पड़ सकता है। पश्चिम एशिया में ईरान यूएस तनाव और हॉर्मुज स्ट्रेट से जुड़ी अनसर्टेनिटी के कारण शिपमेंट लागत में बढ़ोतरी हो रही है, और जिसका सीधा असर वैश्विक व्यापार पर पड़ रहा है। और इस स्थिति में दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व के बाजारों में भारतीय गेहूं की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ सकती है, जैसे बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, अफगानिस्तान और श्रीलंका जैसे देश भारत की ओर अधिक रुख कर सकते हैं। और इसके साथ ही अल नीनो के प्रभाव से इन क्षेत्रों में खाद्यान्न उत्पादन प्रभावित होने की आशंका भी जताई गई है, जिससे आयात मांग और स्टॉकिंग बढ़ सकती है। और वहीं अमेरिका में गेहूं उत्पादन पिछले कई दशकों के निचले स्तर तक गिरने का भी अनुमान है, जो वैश्विक सप्लाई पर अतिरिक्त दबाव डाल सकता है। अब ऐसे हालात में भारतीय गेहूं निर्यात के लिए संभावनाएं धीरे धीरे मजबूत होती दिखाई दे रही हैं। हालांकि अंतिम रुझान पूरी तरह से वैश्विक कीमतों, मौसम और भू राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।